हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमसे योर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। हम देखने वाले हैं एक न्यूज़ जो कि मेरी नज़रों से नहीं गुजरी थी, तो अब आई है सामने, तो हमने कहा इसको देख लेते हैं। न्यूज़ ये है कि इंडिया एंड चाइना फाइट फॉर ब्रिक्स न्यू मेंबर एंट्री, बट रशिया कंफर्म्स गोल्ड बैक करेंसी लॉन्च सून। क्या, मुझे लगता है ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं इस सेंटेंस में, लेकिन चलो जैसा था हमने पढ़ दिया। अब देखते हैं, इंडी प्लस न्यूज़ से ये वीडियो है। ब्रिक्स का भी इन्वॉल्वमेंट है, न्यू करेंसी का इन्वॉल्वमेंट है, डॉलर को टांग मारने की बात है, तो देखते हैं। क्योंकि हमारे पास तो डॉलर आ कोई नहीं रहे, मुल्क में डॉलर महंगा हुआ है, तो डेफिनेटली अगर कोई नई करेंसी आती है तो डॉलर को धचका लगेगा और पाकिस्तान में महंगाई कम होगी। हम उम्मीद कर सकते हैं। शुरू करते हैं, 3 2 1। दोस्तों, इन दिनों दुनिया दो भागों में बढ़ती जा रही है। बिल्कुल एक तरफ साफ वो नज़र आ डेवलप्ड रहे हैं, देश हैं जो दुनिया के देशों को अपनी कॉलोनीज बनाकर रखे और हुए थे माल लूट और के उन निकल देशों लिए। के अंदर वो आज भी राज करते हैं। और दूसरी तरफ वो देश हैं जो उन डेवलप्ड देशों की कॉलोनीज थे और उन डेवलप्ड देशों की मोनोपोली को खत्म करने का प्रयास कर रही हैं। बिल्कुल। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दो बड़े ऐसे ग्रुपों की जिस ग्रुपों के अंदर आपसी टसल देखने को मिल रही है और फ्यूचर के अंदर दुनिया को बहुत दो कुछ होने भागों में वाला डिवाइड करने के लिए ये दो बड़े ग्रुप बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रहे हैं। है। बिल्कुल। आपके सामने ग्रुप चल रहा है G7 और दूसरी तरफ ग्रुप चल रहा है ब्रिक्स। इन दोनों ग्रुपों के अंदर दुनिया की सबसे डेवलप्ड और दुनिया की मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज आती हैं बिल्कुल। और इन दोनों देशों की एक ग्रुपों की जो एक टक्कर है देखने को मिल रही है। लेकिन इन दिनों अच्छा। ब्रिक्स कंट्रीज ने इन G7 के देशों की नींदें उड़ाई हुई हैं क्योंकि ब्रिक्स देश इन दिनों अपनी लोकल करेंसी के अंदर ट्रेड करने के बारे में बोल रही हैं। हालांकि 35% ग्लोबल इकोनॉमी ब्रिक्स कंट्रीज के अंदर बिलोंग करती है और दूसरी तरफ G7 गोरे लोगों का ग्रुप है हाँ। जहां पर सिर्फ और सिर्फ 28% की ग्लोबल इकोनॉमी है। लेकिन दोस्तों, आने वाले समय में ये पासा किस तरीके से पलटेगा पलटेगा तो ये सही। डिसाइड होने वाला है ब्रिक्स से। और दोस्तों, ब्रिक्स की यूनिटी बहुत जरूरी है, लेकिन इस यूनिटी के ऊपर सबसे बड़ी ब्रेक लग गई है दो मेरे सबसे ख्याल में अगर शक्तिशाली देशों के बीच ब्रिक्स जो है में भारत मिडिल और ईस्ट चीन। के कंट्रीज आ दरअसल जाएं, दोस्तों, चीन और भारत के बीच में ब्रिक्स क्योंकि के ये समिट के मैं अंदर कहता एक हूँ बहुत बड़ी टसल देखने को मिल इंडिया रही की है। बड़ी वो कामयाबी होगी। टसल आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे और साथ में आपको ये भी और बताएंगे यूएस कि किस में तो तरीके से जल बुन जाने। ब्रिक्स देशों की एक गोल्ड बैक करेंसी आने जा रही है और साउथ अफ्रीका के अंदर होने जा रहा है ये पहले तो समिट। ये बात एक नहीं थी बड़ा कि इंडियन बहुत बड़ा करेंसी को ही विवाद भी सब बन सकता अडॉप्ट है करेंगे। और एक बहुत बड़ी यूनिटी में भी कोई कन्वर्ट नहीं हो आ रही। सकता है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, आपके सामने तो मैप चल रहा है, आपने देखा ही G7 और ब्रिक्स कंट्रीज की जो ताकत है आप देख ही रहे हो। बिल्कुल। दोस्तों, मैच ही नहीं है ब्रिक्स कोई। कंट्रीज के अंदर 19 देश ज्वाइन करना चाहते हैं और जी, और 19 ज्यादातर देशों हैं के मिडिल अंदर ईस्ट के। सिर्फ 13 देश थे जिन्होंने औपचारिक तौर पर एक कहा कि हम एंट्री करना चाहते हैं और 6 देश थे जो अनौपचारिक तरीके से इसमें एंट्री करना चाहते थे। लेकिन दोस्तों, इस ब्रिक्स कंट्रीज की एक अंदर एंट्री करने के लिए कोई रूल रेगुलेशन हो, इसको लेकर भारत अड़ गया। दरअसल यहाँ पर एक ब्रिक्स कंट्रीज के वो अंदर ये कह रहे 5 होंगे देश कोई हैं, ब्राजील, फ्रेमवर्क होना रशिया, चाहिए। साउथ अफ्रीका, इंडिया और चाइना। अब चाइना यहाँ पर एक इकोनॉमी वाइज सबसे बड़ा देश है। चाइना वाले कह रहे हैं कि यहाँ तो भैया हमारी डोमिनेंस चलेगी, मैं जिसको कहूँगा उसी को तुम एंट्री दोगे, तुम्हारी अनुमति होगी या नहीं होगी इससे कोई मतलब सॉल नहीं पावर है। चाह रही यही कारण है कि चीन वाले एक दो नहीं बल्कि 3 देशों को ब्रिक्स में एंट्री देने की बातें बोल रहे थे और इसी बात पर भारत अड़ गया और भारत ने कहा कि आज तो तुम इन 3 देशों को कह रहे हो, कल को तुम्हारा किसी और देश के साथ हित जुड़ गया और उस देश ने डिमांड रख दी कि हमें ब्रिक्स के अंदर एंट्री करो, तो तुम उसको भी मुंह उठा कर ले आओगे। तो इसीलिए भैया ये जो एक वो ये कह एंट्री रहे की होंगे बात कि है ये रूल बंद होनी रेगुलेशन हो ना, चाहिए। कोई दरअसल मेरिट्स हो, भारत उन यहाँ पर मेरिट की ब्रिक्स बेस पे। कंट्रीज के अंदर पाकिस्तान को नहीं लाना चाहता है और चीन और पाकिस्तान तो पाकिस्तान की डेवलप ही नहीं जोड़ी है। तो आपको पता ही है। यही कारण है कि भारत ने मुद्दा उठा दिया और चीन के बिल्कुल सामने खड़ा हो गया। भारत ने कहा कि अगर ब्रिक्स कंट्रीज के अंदर अगर आपने किसी नए देश की एंट्री करवानी है तो उसका जीडीपी साइज, पॉपुलेशन और इसी के साथ सभी ग्रुपों के देशों की मंजूरी भी होनी चाहिए, तब उस देश को एक एंट्री मिलनी चाहिए। सही। ये थोड़ी हुआ कि आपके उसके देश के साथ ताल्लुक रिश्ते अच्छे हैं अच्छे तो हैं बुला लो। और आपने मुंह उठाकर उसका नाम दे दिया और सभी देश उसके ऊपर सहमति बता दे और ब्रिक्स को एक बढ़ा कर दे। वेल, अगर हम बात करें ना मेरिट्स की और इसमें लॉजिक की, तो इंडिया का पॉइंट बड़ा वैलिड है। भाई देखो ना, ऐसे तो नहीं हो सकता कि अब चाइना जिसको कहे उसको एंट्री मिलेगी, जिसको नहीं कहेगा उसे नहीं मिलेगी। दूसरा, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होने चाहिए। कई बार होता है एक छोटा ग्रुप ज़्यादा बेहतर काम करता है एक बड़े ग्रुप के मुकाबले में।
क्योंकि बड़े जितने ग्रुप मेंबर होते हैं उतनी जो है ना वो कहते हैं आप कह लें कि उतनी बातें आती हैं, और ज़्यादा बातें आती हैं तो फिर मसले भी ज़्यादा खड़े होते हैं। तो पर्सनल पर्सपेक्टिव या मेरा ओपिनियन तो ये है कि अगर कुछ ममालिक जो हैं वो ब्रिक्स ज्वाइन करना भी चाहते हैं तो इसके लिए कोई क्राइटेरिया होना चाहिए, कोई फ्रेमवर्क होना चाहिए, कुछ मेरिट पॉइंट्स होने चाहिए कि जनाब जो जो इन पॉइंट्स पे पूरा उतरते हैं उसको वो एलिजिबल है एंट्री के लिए, उस पर अब एलिजिबल है तो वो अप्लाई करे, और फिर जो बाकी कोर मेंबर कंट्रीज़ हैं वो जो है अगर सारे मेजोरिटी में अप्रूवल दे देते हैं तो आ जाएं, और नहीं देते तो ना आए। अच्छा इसमें भी ये है कि सबकी सहमति हो, ऐसा ना हो कि चार ने कह दिया एक मना कर रहे हैं तो वो फिर वो क्लैश जो है ना जैसे जैसे बढ़ता ही जाएगा वक्त के साथ साथ। तो इट्स बेटर कि एक प्लानिंग हो। मैं समझता हूँ यहाँ पे चाइना को भी समझना चाहिए कि यारी दोस्ती की बेस पे ना करे, मेरिट के बुनियाद पे करे। बाकी पाकिस्तान का तो क्या ही है, पाकिस्तान के तो पैसे ही नहीं है, ब्रिक्स में जाके भी पैसे ही मांगने हैं फिर अगर चला गया तो। मुझे नहीं लगता बाकी कंट्रीज मानेंगे। तो आप क्या कहते हैं इस बारे में, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और पर्सनल ओपिनियन तो मैंने आपके साथ शेयर किया, मुझे लॉजिकल भी यही लग रहा है। देखो यार, ऐसे तो नहीं है ना हर तीसरा मुल्क आ जाए ब्रिक्स ज्वाइन करने। कई बार वो रायता फैलता है तो बिगाड़ भी ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए छोटा ग्रुप ही सही रहता है। क्या कहेंगे आप इस बारे में, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे, ख्याल रखिएगा, सी यू गाइस।